Jai Hind everyone, welcome back in our YouTube channel Defense Exam Point. So today in this video we are going to discuss about the forces acting on aircraft. So that is the part 13 of Air Wing NCC specialized subject to cover the syllabus of best cadet. So अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सो इन प्रीवियस वीडियो हमने लिफ्ट एंड ड्रैग के बारे में पढ़ा था, बट इसमें हम फिर से उसको दोबारा ब्रीफली में पढ़ेंगे। एंड इसके साथ साथ देयर आर 4 फोर्सेस दैट एक्ट ऑन अ एरोप्लेन एंड मेक देम टू फ्लाई। सो इसके बाद जो वेट एंड थ्रस्ट वाला फोर्स है उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो भी एयरक्राफ्ट हमारा उड़ता है या फ्लाई करता है तो उस पर जो हमारी 4 फोर्सेस लगती हैं जो उसको कैपेबल बनाती हैं उड़ने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं उड़ने के लिए या टेक ऑफ के लिए, लैंडिंग के लिए या रनवे पर चलने के लिए या कुछ भी, है ना। तो उसके लिए जो है 4 फोर्सेस हमारी एक्ट करती हैं उस एयरक्राफ्ट पर। सो दैट आर लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट एंड ड्रैग। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप एक बार इसको खुद से रीड कर लीजिएगा इसके बाद और कोशिश करिएगा कि आपको ये डेफिनेशन पक्के से याद हो जाए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लिफ्ट इज़ अ पॉजिटिव फोर्स कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन एयर प्रेशर अंडर एंड अबव विंग। सो एक बार मैं आपको डायग्राम के साथ समझा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो वर्टिकल फैक्टर वाला है इसको हम लिफ्ट कहते हैं, जो कि हमारे विंग के नीचे से जो फोर्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो एयरप्लेन है हमारा वो उड़ने के लिए या ऊपर उठने के लिए हेल्प करता है। जिसे ये जो वेट है, जो कि एरोप्लेन का वेट या किसी ऑब्जेक्ट या मास जो भी हम बोलना चाहें, उसका जो वेट उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी के टूवर्ड्स द ग्रेविटी खींचता है, पुल अप करता है। ये हमारा यहाँ पर जो फोर्स लगती है उसको हम वेट बोलेंगे। ड्रैग जो हमारा एयर रेजिस्टेंस है, ओके, तो वो क्या करता है, हमारे उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है। तो वो जो फोर्सेस हमारी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो जो जाता है वो ड्रैग होता है। एंड जो हमारा एयरप्लेन है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैप एंड स्लेट, वो अभी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो किस तरह से जो थ्रस्ट है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरोप्लेन को मूव कराता है, उस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका डायग्राम भी ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ये जो फोर्सेस है, ये कौन सी फोर्स कहाँ पर लग रही है, इन चीज़ों को नेम ध्यान रखना है, बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो इसमें कन्फ्यूज़न कर देते हैं, लाइक थ्रस्ट यहाँ पर और ड्रैग यहाँ पर, कुछ इस टाइप से। तो आपको वो जो सब चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखनी है। सो यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाई जा रही होगी, जहाँ से भी जो फोर्स है वो हमारी जो हायर लगेगी, तो नेट फोर्स वो उसी के अकॉर्डिंग जो है एरोप्लेन हमारा काम करेगा। सो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा और आगे चलते हैं। लिफ्ट एंड ड्रैग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट of aircraft in level flight. They act on 90 degree to each other. The lift component of aircraft support the aircraft in air, whereas the drag resists the aircraft movement in air. तो हमने ये जो एयर लिफ्ट एंड ड्रैग है इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एयरक्राफ्ट के, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ लेते हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है बिकॉज ऑफ द एयर फ्लो। ओके, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है फ्लैप एंड स्लेट्स। तो यहाँ पर भी हमारा जो एयर फ्लो का डायरेक्शन है वो हमें दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग। सो नेक्स्ट इज फ्लैप एंड स्लेट। फ्लैप एंड स्लेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा कंपोनेंट होता है किसी भी एयरप्लेन का। सो ये आपको यहाँ पर जो है एक इमेज दिखाई दे रही है एयरप्लेन के विंग की। ओके, ये यहाँ पर हमारा एयरप्लेन है और ये इसकी विंग है। तो यहाँ पर ये जो बैक साइड है और ये जो लीडिंग साइड यानी जो फ्रंट साइड है, यहाँ पर हमारा स्लेट जो है लगा होता है और यहाँ पर हमारा फ्लैप जो है लगा होता है। तो ये जो है दोनों ही हमारे फ्लैप एंड स्लेट मूवेबल होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमारे एयरक्राफ्ट को उड़ने में, चलने में, उतरने में, या कुछ भी हम बोल सकते हैं ना। तो लाइक हमारा जो एयरफॉइल है यहाँ पर इस टाइप से, इसके यहाँ पर हमारा जो फ्लैप एंड स्लेट है वो लगाया जाता है, और ये हमारा जो लीडिंग सरफेस होता है वहाँ पर आगे की तरफ हमारा स्लेट होता है और जो
बैक साइड ट्रेलिंग साइड होता है वहाँ पर हमारा फ्लैप जो है लगाया जाता है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं इसको। फ्लैप आर हिंज surface mounted on trailing edges of the wing of a fixed wing aircraft to reduce the speed at which an aircraft can be safely flown and to increase the angle of descent. For landing they shorten taken off and leading landing distances. Flap do not lowering the stall speed and increase the drag. And slat are aerodynamic surfaces on the leading edge of wing of fixed wing aircraft when developed allow the wing to operate at higher angle of attack. तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, लाइक यहाँ पर हमारा ये एरोफॉइल है, ओके, और यहाँ पर हमारा फ्लैप है एंड यहाँ पर हमारा ये स्लेट है। सो जब हमारा जो एयरक्राफ्ट होता है जब वो मूव करता है तो ये जो हमारा फ्लैप एंड स्लेट है इसकी वजह से जो है हमारा क्या होता है, ये दोनों भी मूव कराते हैं जब हमें लैंडिंग करना होता है या टेक ऑफ करना होता है ना। लाइक हमारा ये जो फ्लैप है, अगर हम इसको स्लेट है तो अगर हम इसको इधर की तरफ कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे जो कोफिशिएंट होता है लिफ्ट का वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जो हमारा कोफिशिएंट अगर लिफ्ट का इंक्रीज़ होता है तो हमारा यहाँ पर जो लिफ्ट है वो इंक्रीज़ होता है और जो एयरप्लेन है उसको उड़ने में हेल्प मिलती है। ओके, सो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ पर हमारा L इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर एस सी. So that is rho is air density and L is a lift produced by an aircraft. V is indicated to a speed and S is for surface area and CL is the coefficient of lift. तो आपको ये सब बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। और स्लाइड हमारा जो कि क्या होते हैं लीडिंग साइड होते हैं एयरफॉइल की एंड जो फ्लैप होते हैं वो ट्रेलिंग साइड होते हैं। ओके, टाइप ऑफ स्लेट्स देयर आर 3 टाइप्स, ऑटोमेटिक, फिक्स्ड एंड पावर्ड। तो नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा बेसिकली यहाँ पर हमारे जो हैं स्लेट्स लगाए हुए हैं। ऑटोमेटिक जो हमारे एयरप्लेन में फोर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं जिससे वो क्या कर सकता है, लिफ्ट या टेक ऑफ या लैंडिंग में हेल्प करता है। फिक्स जो कि हमारे मूवेबल नहीं होते हैं और पावर्ड जो हमारे कंट्रोल पायलट जो हमारा होता है वो इन स्लेट्स को कंट्रोल करता है। स्टॉल क्या होता है, स्टॉल बेसिकली हमारा लिफ्ट जो है ना, लिफ्ट को रिड्यूस करने में एक एंगल ऑफ अटैक इतना इंक्रीज़ कर देना कि जो लिफ्ट है वो क्या हो जाए, हमारी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाए और जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो नीचे की तरफ आ जाए या लैंड कर जाए। ओके, तो ये होता है हमारा स्टॉल, है ना। तो एक बार इस स्टॉल को आप एक बार पढ़िएगा, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है जिससे आप समझ सको कि क्या बेसिकली इसमें है। सो बेसिकली अभी हमने इसमें पढ़ लिया है स्टॉल के बारे में एंड यहाँ पर हमारा दिया हुआ था या स्लेट और फ्लैप के बारे में। यानी जब भी हमें किसी भी क्राफ्ट को बहुत ही कम टाइम में सडन जो है हमको लैंड कराना होता है तो हम उनको जो फ्लैप एंड स्लेट है उसका यूज़ ईजिली कर सकते हैं। या थ्रस्ट के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा था, जो हमारा फोर्स जो है आगे बैक फ्रंट साइड हमारे एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पोजेस करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लाइक हमने अपोजिट एंड इक्वल वाले रिएक्शन का जो पढ़ा था, ड्रैग के अपोजिट जो फोर्स लगाता है थ्रस्ट, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा था। यानी जो इंजन हमारा जो फोर्स प्रोड्यूस करता है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा थ्रस्ट जो है जिसकी वजह से हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इसके बाद हमने प्रोपेलर के बारे में नहीं डिस्कस किया है। प्रोपेलर जो हमारे ये जो फैन टाइप पंखड़ी जो भी होती हैं, है ना, ब्लेड एयरफॉइल की, ये जो होती हैं इनको हम प्रोपेलर बोलते हैं, जो कि हमारा किसी भी विंग में जो है हमारी लगी होती है जिसकी वजह से जो हमारा प्रोपेलर जो होते हैं, हमारी जो एयरक्राफ्ट होता है उसको प्रोपेल करने में यानी आगे की तरफ जो है उसका जो एयर रेजिस्टेंस है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि वो लोग पढ़ नहीं पा रहे कि किस तरह से कहाँ से उनको पढ़ना स्टार्ट करना है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
Keep practicing.